बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 26,560 क्राउन मंथली तनख्वाह, ये वो तनख्वाह थी जो स्वीडन की नई गवर्नमेंट ने, जो इमिग्रेशन के ख़िलाफ़ है, इमिग्रेंट्स के बल्कि ख़िलाफ़ है, उन्होंने ये अनाउंस किया था कि हम मिनिमम रिक्वायरमेंट में ये तनख्वाह रख रहे हैं। इस वक्त जो मौजूदा तनख्वाह चल रही है मिनिमम वो 13,000 कुछ है, लेकिन उन्होंने कहा था हम 26,560 रख रहे हैं। अभी वही है कि कानून उन्होंने बनाया है लेकिन उसका अभी तक इतलाक शुरू नहीं किया। उन्होंने कहा था जी कि हम इसका इतलाक करेंगे जाके अक्टूबर में। अब अक्टूबर के बजाय जो माइग्रेशन वर्कर वाले हैं उन्होंने एक जो न्यूज़ होती है प्रेस रिलीज जारी की है। आप स्क्रीन पर प्रेस रिलीज को देख रहे हैं, उसमें उन्होंने लिखा है जी 27,360 जो मिनिमम तनख्वाह है। ना गवर्नमेंट को पता है क्या करना है, ना माइग्रेशन वालों को पता है क्या करना है। मैं इस पूरी खबर पे तफसील से बात करूंगा, लेकिन मैं जो चीज़ देखना चाहता हूँ कि इन चीज़ों पे ये सारे कानून लागू हो रहे हैं। जो मेन तीन चीज़ें हैं वो ये आपका एक वर्क परमिट है, उसका कानून चेंज होना है। सिटीजनशिप जब आप लेने जाएंगे तो ये तनख्वाह उसको भी मुतासर करेगी। जो आप पीआर लेते हैं उसको भी ये तनख्वाह मुतासर करेगी। अब जो तनख्वाह मुतासर कर रही है, गवर्नमेंट ने तो आती बड़े धूम धड़के से ऐलान किया हुआ था जी कि हम गैर मुल्कियों को निकालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मैं इतनी लंबी बात नहीं करता, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उन्होंने बताई थी कि हम इस तनख्वाह को इतना कर देंगे कि लोग इस चीज़ को पूरा ना कर सकें। या उन्होंने कहा था कि जी दूसरे लफ्ज़ों में, आसान लफ्ज़ों में जो कहना चाह रहे थे कि हम ऐसा जो फॉरनर है हमारे मुल्क में उनको हम ज़्यादा तनख्वाह देने जा रहे हैं। जो मर्जी सूरत आप समझ लें, वो ज़्यादा तनख्वाह देना चाहते हैं या गैर मुल्कियों को बाहर निकालना चाहते हैं। उन्होंने तनख्वाह 26,560 रखी थी। अब जो माइग्रेशन वर्कर वाले हैं उन्होंने अनाउंस किया जी कि 27,360 है। अच्छा, गवर्नमेंट ने कहा था जी कि हम 1 अक्टूबर को करेंगे, माइग्रेशन वर्कर वालों ने लिखा है जी 1 नवंबर को करेंगे। दोनों की डेटों में तजाद है। अब जो बयान करते हैं हकीकत, वो ये बयान करते हैं कि ये जो तनख्वाह है ये जो स्वीडिश की जो मीडियन तनख्वाह है, फॉर एग्जांपल जो पूरी स्वीडिश की आबादी है वो एक जो आमदनी करती है उसकी जो औसत आमदनी बनती है वो तकरीबन 34,200 बनती है इस वक्त। तो उस आमदनी का जो 80% है वो तनख्वाह उन्होंने मिनिमम रिक्वायरमेंट रखनी है। जो पिछले साल थी मिनिमम तनख्वाह जो बनती थी उस आमदनी के लिहाज से वो 26,560 बन रही थी। अब जो नई इमिग्रेशन वालों ने जो प्रेस रिलीज जारी की है उसमें तनख्वाह बन रही है 27,360। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सन 2024 में जब नए सिरे से स्वीडन की औसत आमदनी दिखाई जाएगी तो उस औसत आमदनी, इसका मतलब वो 28,000 या 29,000 हो जाएगी। तो इसका मतलब है ये नामुमकिन वाली बातें हो रही हैं कि लोगों को पेपर ना देने वाली बातें हो रही हैं। अब जो स्वीडन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, ये जो गवर्नमेंट की जो वज़ीर है मारिया मालमर, वो कहती है कि 10 से लेकर 20% तक जो गैर मुल्की हैं वो इससे अफेक्ट होंगे। अब 10 से 20% का मतलब है अच्छी स्वीडन की जो गैर मुल्कियों की जो आबादी है जो वर्क परमिट पे यहाँ पर रह रहे हैं उनका 5वां हिस्सा जो है वो पेपर नहीं ले सकता। तो ये बहुत गंभीर सूरत हाल है। बहरहाल इसमें एक चीज़ है, अभी तक ये कन्फर्म नहीं है कि ये 1 नवंबर को शुरू होगा। ये याद रखिए, अभी तक इस चीज़ का कोई कन्फर्मेशन नहीं है। अभी गवर्नमेंट इस सिचुएशन को देख रही है, देखने के बाद वो फैसला करेगी कि इसका तलाक किस तरह की जाए। मैं इसलिए कहता हूँ कि सिर्फ इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है, इसमें कॉमर्स मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, क्योंकि जितने बिजनेसमैन हैं उनके पास जितने वर्कर्स हैं वो शराइत को पूरा नहीं कर पा रहे। मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ उस कंपनी में लोग पार्ट टाइम जॉब करते हैं। पार्ट टाइम जॉब करने वाले लोग 14,000 या 15,000 नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटर तनख्वाह ले रहा है, तो वो इन शराइत को पूरा नहीं कर पा रहे। तो इसलिए जो कॉमर्स वाले हैं, ये बिजनेस वाले हैं या ट्रेड वाले हैं, उन सारों ने अभी अपने कंसर्न गवर्नमेंट के सामने रखे हैं कि इसमें हमारा कितना नुकसान हो रहा है। जो मेरी कंपनी, जिसको मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि मेरी कंपनी वालों ने क्या किया जी कि हम लड़कों के जो पार्ट टाइम काम कर रहे हैं उनके जो आवर्स हैं हम वो बढ़ाएं थोड़े से। आवर्स बढ़ने से क्या होगा कि उनकी जो सैलरी है वो बढ़ जाएगी। अब सैलरी बढ़ेगी, लेकिन इधर इमिग्रेशन वाला अनाउंस कर दिया कि सैलरी 1,000 और भी फालतू हो गई है। जो पहले 26,000 कुछ थी अब वो 27,000 कुछ हो गई है।
तो ये हर साल एक चक्कर चलता रहेगा। अब इसमें जैसे मैंने पहले बताया 10 से 20% लोगों को पेपर नहीं मिलेंगे, यानी पांचवा हिस्सा जो है उनको पेपर नहीं मिलेंगे। लेकिन एक चीज़ जो मरियम वालमर ने, जो वजीर है इमिग्रेशन की, उसने क्लियर किया। उसने कहा जी कि आपकी जो जॉब है ये पार्ट टाइम है या फुल टाइम है, गवर्नमेंट को इससे कंसर्न नहीं है। गवर्नमेंट ने सैलरी देखनी है और बाकी सारी आपकी चीज़ें देखनी है कि आपकी बाकी सारी चीज़ें पूरी हैं या नहीं है। अगर पार्ट टाइम में आप इतनी अच्छी सैलरी ले रहे हैं तो गवर्नमेंट के लिए ओके, उनको प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ में। ये अफवाह जो पाकिस्तानियों में या हर कम्युनिटी में फैली होती है कि जी फुल टाइम जॉब कॉन्ट्रैक्ट हो, ये सब गलत है। जॉब कॉन्ट्रैक्ट किसी भी किस्म का हो, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो तो काम आगे चल जाता है। मैं अपनी मिसाल दूँ, मेरे पास जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट था वो फुल टाइम नहीं था, मैंने उसी पे पीआर ली, मैंने उसी पे नेशनलिटी ली, तो ये चीज़ चल सकती है। अब जो एक चीज़ और मरियम वालमर ने बोली थी कि जो एक्सटेंशन के वक्त, फॉर एग्जांपल किसी के पास 2 साल के पेपर है और 2 साल के बाद वो दोबारा जा रहा है रिन्यूअल के लिए, तो उस वक्त भी उसने वो सारे लवाजमात पूरे करने हैं जो वो पीआर के टाइम पर पूरे करने होते हैं। फॉर एग्जांपल उसका घर हो गया, उसके मकान का किराया हो गया, उसका बिजली किराया, हर चीज़ टोटल उसकी थ्रू आउट पूरी होनी चाहिए। पहले ये चीज़ें पीआर में आती थी, अब ये चीज़ें एक्सटेंशन के वक्त भी हैं। बेशक चाहे वो एक्सटेंशन आपकी 6 महीने बाद हो या 2 साल या 3 साल के बाद हो, आपने सारे लवाजमात को जारी रखना है साथ। अब कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जिस कैटेगरीज पे ये मिनिमम तनख्वाह का इतलाक नहीं होगा। अब ये कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जिसमें फ्री मूवमेंट, जो यूरोपीय यूनियन सिटीजन्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास किसी और मुल्क की नेशनलिटी है यूरोपीय यूनियन के अंदर, तो उसमें आप इस चीज़ पे तनख्वाह, मिनिमम तनख्वाह का आपको इशू नहीं होना चाहिए। वो होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसलिए कि आप यूरोपीय यूनियन के सिटीजन्स हैं। लेकिन ये आप पे इनडायरेक्टली आएगा, क्योंकि अगर आप यूरोपियन सिटीजन हैं और आपने पाकिस्तान से अपनी फैमिली को बुलवाया हुआ है तो उस फैमिली पे इस चीज़ का इतलाक नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक चीज़ है, उन्होंने यहीं पे रहना है, तनख्वाह कम में ही ज़्यादा है, उन्होंने एज ए यूरोपियन यूनियन सिटीजन फैमिली उन्होंने यहीं पे रहना है। उसके बाद जो लोग ब्लू कार्ड वाले हैं, ब्लू कार्ड वालों पे भी इस चीज़ का इतलाक नहीं होगा, क्योंकि ब्लू कार्ड वालों की इनकम हर मुल्क ने अपनी मुतय्यन की होती है कि इतनी इनकम होनी चाहिए। उसके बाद जो सीजन वर्कर्स आते हैं, स्वीडन के अंदर जो बेरीज पिकर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं और मोस्टली लोग थाईलैंड से आते हैं, तो उनके लिए भी ये तनख्वाह, मिनिमम तनख्वाह इससे कम होता भी उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, वो अपना काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्रोफेशनल कोच आते हैं, उसके बाद जो एथलीट आते हैं, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम वाले आते हैं, इंटर्नशिप हायर एजुकेशन वाले आते हैं, और रिसर्चर्स जो होते हैं उनके लिए भी ये मिनिमम तनख्वाह का थ्रेशोल्ड लागू नहीं होगा। जैसे मैंने पहले बताया, अगले साल जुलाई के अंदर दोबारा से अनाउंस होगी कि स्वीडन की औसत तनख्वाह कितनी है, तो उसके हिसाब से ये तनख्वाह थोड़ी सी बढ़ भी सकती है, 27,000 से ऊपर भी जा सकती है। उसके बाद मरियम वालमर ने एक दफ़ा कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये जो हम तनख्वाह बढ़ाने जा रहे हैं 26,000 से ऊपर, इसमें जिन लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है उनको 1 साल का ग्रेस पीरियड दिया जाएगा। यानी कि तनख्वाह तो बढ़ा देंगे, नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, लेकिन जो ग्रेस पीरियड होगा वो 1 साल का होगा, कि 1 साल तक जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है ऑलरेडी, उनको 1 साल तक ये तनख्वाह पूरी नहीं करनी पड़ेगी। अगर 1 साल ज़्यादा पेपर लेट हो गए फिर उनको तनख्वाह ज़्यादा शो करनी पड़ेगी। लेकिन जो आजकल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें वो इस चीज़ का बिल्कुल जिक्र ही नहीं कर रहे, ना माइग्रेशन डिपार्टमेंट वाले इस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं कि ये जी 1 साल का पीरियड आपको मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने अप्लाई किया हुआ है इमिग्रेशन में पीआर के लिए और मुझे 6 महीने हो गए अप्लाई किए हुए, मैं रिज़ल्ट का वेट कर रहा हूँ, इतनी देर में ये नया कानून नाफिज हो जाता है, तो वो कहेंगे ठीक है आपके पास 1 साल का पीरियड हो रहा है, उसमें अगर आपको पीआर मिल गई तो आपकी पुरानी तनख्वाह जो 13,000 कुछ है उसकी बेस पे आपको पीआर मिल सकती है। ये जो उन्होंने पहले बात की थी, अब वो इस चीज़ पे बात नहीं कर रहे, ना इसके किसी सवालों का जवाब दे रहे कि हम ग्रेस पीरियड दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब है कि उनको समझ नहीं आ रही कि क्या करें या क्या ना करें। जैसे मैंने पहले बोला कि इसमें गवर्नमेंट के इदारे भी मुतासर हो रहे हैं, इसमें इंडस्ट्री मुतासर हो रही है, उसमें ताजर बरदरी मुतासर हो रही है, उसमें जो डोमेस्टिक काम करने वाले लोग हैं वो मुतासर, और मोस्टली लोग डोमेस्टिक काम करते थे या हेल्पर के तौर पे काम करते थे, उनके लिए भी वो भी मुतासर हो रहे हैं
क्योंकि जो तनख्वाह स्वीडिश लोगों को देनी पड़ रही है अब वो मिनिमम तनख्वाह वो बहुत ज़्यादा हो गई है, डबल से भी ज़्यादा मिनिमम हो गई है। तो ये लोग उनसे मुतासर हो रहे हैं। इसलिए गवर्नमेंट अभी तक एक सिचुएशन में है कि इसको कब से इतलाक़ करे। इसका इतलाक़ नवंबर की डेट अब माइग्रेशन वालों ने बोली हुई है, अब 1 अक्टूबर की डेट बोली हुई थी वज़ीर इमिग्रेशन ने। अब ये देखें कब लागू करते हैं। मेरे ख्याल में डेट्स थोड़ी सी आगे जाएंगी, गवर्नमेंट थोड़ा सा और भी इस पर टाइम लेगी। अब एक और चीज़ जो लास्ट में बताना था कि नया वर्क मॉडल आ रहा है स्वीडन इमिग्रेशन के अंदर कि जो लोग हाईली क्वालिफाइड है उनको अगर दूसरे ममालिक से बुलाना पड़ेगा तो वो पहले पीरियड जो महीनों में चलता था वो 30 डेज़ के अंदर वो काम कंप्लीट हो जाएगा। एक ये काम उन्होंने बेहतर किया है। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अपने लिए भी दुआ कीजिएगा। जिन लोगों ने पेपर दिए अल्लाह ताला उन सबको भी जल्दी से जल्दी पेपर दे ताकि उन लोगों की इस चीज़ से जान छूटे। अल्लाह हाफिज़।